आज हम सेकंड सिंबल सीखेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। वो सेकंड सिंबल क्या है? कल हमने सीखा क्या? थोड़ा हम रिवीजन मार लेंगे। कल हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा ये नोटेशन x टेंड्स टू, ये नोटेशन मैंने सिखाया आपको। ये क्या है? मैंने समझाया कि अगर हम सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x एंड a को डिफरेंस लेंगे, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x एंड a को विथ a के साथ हम डिफरेंस लेंगे, तो ये डिफरेंस क्या रहना चाहिए? अगर मैंने आप गिवन कोई भी छोटा नंबर ले लिया, कोई भी छोटा नंबर, वो उससे भी छोटा रहना चाहिए। अगर ये पॉसिबल बना, अगर ये पॉसिबल हुआ, देन वी कैन सेट इट x टेंड्स टू a। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अगर x टेंड्स टू a implies that x does not equal to x a के बराबर नहीं, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी आज। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये नोटेशन समझना है बस। और आज हमें क्या नोटेशन समझना है? आज हमें ये नोटेशन समझना है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है? ये फ्रेज हमें समझना है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स वहां पे हमें कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा, जो भी रियल नंबर्स होंगे वो इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा अगर पॉसिबल नहीं होगा, देन वी कैन से डेट x टेंड्स टू, ये किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। पहले आप एग्जांपल समझो, बाद में हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अगर मैं ऐसा लूंगा, वन, यहाँ पे कोई लॉ होना चाहिए, अनएम्बिगुअस लॉ होना चाहिए, और मैंने 1 2 3 4 5 सो ऑन, मतलब कंटिन्यूअसली। क्या यहाँ x, दीज आर द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x, जो है ना 1 2 3, मैंने पहले x का वैल्यू 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया, सो ऑन। वी आर गिविंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम x को डिफरेंट सक्सेसिव वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे एक लॉ भी फॉलो हो रहा है। वो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? यानी कि हम +1 करते हैं, +1 करते हैं, +1 करते हैं, हमें नेक्स्ट nth टर्म हम आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? nth टर्म आपको यहाँ पे n मिलेगा, सो ऑन। क्या आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो जो x के वैल्यूज है ये किसकी तरफ जा रहा है? आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे? हाँ, हाँ, इन क्या, क्योंकि हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट हो रहा है जिससे नीचे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। क्योंकि जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, दिस इज एन इनफिनाइट सेट, एंड दिस नोटेशन इज यूज्ड फॉर द सेट इज इनफिनाइट। इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। सो ये जो 1 से मैंने स्टार्ट किया, आई नो डेट दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नॉट ओनली द सेट, नॉट ओनली द कलेक्शन, दिस इज द सेट। इस पे एक रूल फॉलो होता है, दैट्स कॉल्ड द सेट। ये सेट है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। अगर आपको याद है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n। सो यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो x के वैल्यूज है वो इसके नीचे नीचे हो गए। जैसे कि आपने कल ऑब्जर्व किया, वहां पे हमें 1 मिलता था, लेकिन जो भी वैल्यूज ऑफ x है वो इससे नीचे नीचे नीचे, उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? कोई ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता है जिसके नीचे ये सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। वही तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है। देखो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है। x कोई भी रियल वेरिएबल है, this is why it is variable, because we are taking the successive values of x। जैसे कि मैंने पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, which takes on successive values which ultimately become and remain greater than every positive real number। वो क्या रहता है? बड़ा रहता है। बड़ा किससे रहता है? आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने बोला चलो 1, कितने जितने भी जीरोस डालो, कितने जीरोस आपने डाला? 1 2 3 4 5 6 जीरोस आपने डाला। आपने बताया मुझे ये लास्ट नंबर है, इसके ऊपर कोई नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने बताया नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप ये नेचुरल नंबर है ना,
मैंने आपने बताया कौन, मैंने बताया ये है ना 1 0 0 0 0 1। डेट मीन्स मैंने अपर स्टेज ये ले लिया, लेकिन इससे ऊपर भी एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हुआ, डेट मीन्स दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज नॉट द अपर वैल्यू, ये अपर वैल्यू नहीं है। ये आपको सूक्यांश में पढ़ना है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड सूक्यांश, आपको वहां पे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको खाली समझना है ये नोटेशन, x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स जो x की वैल्यूज है ये किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब वहां पे मुझे कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलता है जिसके नीचे सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है देन व्हाट वी कैन से इट, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, न कि इन्फिनिटी के बराबर है। ये आपको समझना है यहाँ पे, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, x कोई भी रियल नंबर है, x कोई भी रियल नंबर है विच टेक्स ऑन सक्सेसिव वैल्यूज, जो जिसका वैल्यू चेंज हो, सक्सेसिव वैल्यूज ले रहा है जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, विच अल्टीमेटली बिकम एंड ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या बनता है, मतलब बड़ा से बड़ा आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया तो उससे भी बड़ा और रियल नंबर एग्जिस्ट हो रहा है, आपने कोई और उससे भी बड़ा एग्जिस्ट रियल नंबर हो रहा है, डेट इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट फाइंड इट्स एंड स्टेज, हमें पता नहीं है एक्स कहाँ तक जाएगा, ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है देन हाउ, यहाँ पे मैंने लिखा कितना भी बड़ा आप ले लो, वहां पे मैंने लिखा कितना भी छोटा आप ले लो, हाउ एवर स्मॉल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कितना भी बड़ा आप ले लो, देन वी कैन से डेट, अब हम क्या कह सकते हैं, x tends to plus infinity and we write x tends to plus infinity। जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कौन सा एग्जांपल, 1 2 3 4, क्या लास्ट नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है x का वैल्यू, जो x का वैल्यूज मैंने ले लिया 1, फिर ले लिया 2, फिर ले लिया 3, फिर ले लिया 4, सो ऑन, क्या फिर n, सो ऑन, क्या यहाँ पे अपर वैल्यू एग्जिस्ट होता है जिसके बिलो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है इट मीन्स दैट जो एक्स के लिए जो एक्स के वैल्यूज है ये किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा m, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट इन द सक्सेशन ऑफ वैल्यूज x आफ्टर विच ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, आपको एक स्टेज एग्जिस्ट हुआ 101, अगर आपको याद है, तो 101 के बाद आपने अगर कोई भी रियल नंबर ले लिया इस इंटरवल में, तो वो हमेशा के लिए एप्सिलॉन से छोटा रहता है, आपने ऑब्जर्व भी किया है। यहाँ पे अगर आपको कोई स्टेज एग्जिस्ट हुआ, ये रियल लाइन है, यहाँ पे आपको एम मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला, एम मिला, वेट कीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, there must be a stage in the succession of values of x after which all the values of x greater than, यहाँ पे एक स्टेज आपको मिला, यहाँ पे m है, एक स्टेज आपको मिला, तो लेकिन जो भी ऑन द राइट साइड नेचुरल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, नॉट ओनली नेचुरल नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर, जो भी रियल नंबर्स होंगे कहाँ पे, ऑन द राइट ऑफ m, वो ऑब्वियसली किससे बड़ा होंगे, वो जो रियल नंबर्स है वो किससे बड़ा होंगे, वो रियल नंबर्स m से बड़ा होंगे, है ना पॉसिबल। जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक रियल लाइन लिया, समझो पहले आपने एक रियल लाइन ले लिया, ये समझो, ये भी एक, मैं अभी से आपको स्टेज से ताल्लुक, मतलब स्टेज के मुतालिक बताता हूँ। ये आपने रियल लाइन ले लिया, आपने बोला एक स्टेज मुझे एग्जिस्ट एम हो रहा है, मैंने बताया ठीक है, क्या मैंने बताया, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इससे नीचे है? आपने बताया नहीं, आपने बताया हाँ, मैंने बताया नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं है, मैंने बताया जितने भी रियल नंबर्स एम से ऊपर है, एम ऑन द राइट साइड ऑफ एम, जितने भी रियल नंबर्स है वो ऑब्वियसली किससे बड़ा है, एम से बड़ा है ना। हमें पता है जो रियल लाइन पे ऑन द राइट हैंड साइड में होता है, जो रियल लाइन पे कहाँ पे होता है, ऑन द राइट हैंड साइड में होता है, वो ऑब्वियसली इस नंबर से बड़ा ही होता है। यहाँ पे कितने सारे रियल नंबर्स है, बहुत सारे रियल नंबर्स है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स किससे बड़े हैं, एम से बड़े। वही तो मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन m। यहाँ पे मैंने क्या बताया, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए स्टेज, वहां पे एक स्टेज एग्जिस्ट हो रहा है इन द सक्सेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ x आफ्टर विच ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, जितने भी x का वैल्यूज है आफ्टर, इस स्टेज के बाद
आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बताया? इस स्टेज के बाद जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं वो इस m से बड़ा है। समझ आया कि नहीं? आप एक काम करो, आप रियल लाइन डालो। डाल दिया मैंने रियल लाइन, है ना? मैंने यहाँ पे एक स्टेज लिया, वो मतलब कोई ना कोई नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। होगा, ये तो पॉसिबल है, कोई ना कोई नंबर है यहाँ पे। मैंने इस नंबर का क्या नाम रखा है? यहाँ पे भी रियल नंबर्स है, m के लेफ्ट साइड में भी रियल नंबर्स है, m के राइट साइड में भी रियल नंबर्स है। जो m के लेफ्ट साइड में रियल नंबर्स होंगे, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, वो क्या होंगे? वो m से छोटा होंगे। ये x क्या करता है? रिप्रेजेंट जितने भी रियल नंबर्स हैं, कहाँ पे? m ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ m। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो x, वो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये खाली x नहीं है, जितने भी वेरिएबल, जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स m ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ m, वो ऑब्वियसली m से छोटे छोटे हैं। क्यों? क्योंकि दिस ऑल द रियल नंबर्स आर लाइज बिलो द m। अब क्वेश्चन क्या है? क्या m अपर बाउंड वर्क करेगा यहाँ पे? क्या m फाइनाइट नंबर, लास्ट नंबर होगा? इससे ऊपर कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, कोई रियल नंबर नहीं होगा। मैंने बताया नहीं, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ m, जितने भी रियल नंबर्स हैं ऑन द राइट साइड ऑफ m, वो क्या है? वो m से बड़े हैं वो रियल नंबर्स, है ना? है ना? बड़े, है ना? वो ग्रेटर होता है ना। जितने भी रियल नंबर्स है m से ऑन द राइट हैंड साइड, वो ओबियसली किससे बड़े होंगे? m से बड़े होंगे। क्या ये समझ आया कि अभी भी डाउट है? सो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। इन अदर वर्ड्स, आप इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर, आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया, कौन उस पॉजिटिव नंबर क्या नाम रखा है? m। कुछ भी रख लो, मैं m क्यों रखता हूँ? ये मेरा नाम है, मेरा नाम उसी से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं m रखता हूँ। एक स्टेज, हाँ, अब कुछ भी आप आ रख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? देयर मस्ट बी ए स्टेज, वहां पे हमें एक स्टेज मिलेगा। स्टेज मीन्स वही जहां पे मैंने m रियल लाइन पे ले लिया, ये एक हमारे लिए एक स्टेज एग्जिस्ट हो रहा है इन द सक्सेशन वैल्यूज ऑफ x। जो हम x के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं इन द वही x के आफ्टर विच मीन्स जिस स्टेज के बाद m एग्जिस्ट हुआ, उसके बाद जितने भी रियल नंबर्स है, जितने भी रियल नंबर्स है, वो ऑब्वियसली m से बड़ा है या छोटा। जितने भी रियल नंबर से m के बाद, न कि m से पहले, m के बाद जितने भी रियल नंबर्स है वो m से बड़ा होंगे या छोटे होंगे? वही तो मैंने लिखा, x ग्रेटर देन, बड़े होंगे, इसीलिए मैंने लिखा m, x इज ग्रेटर देन m। क्या ये नोटेशन समझ आया आपको? ये नोटेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फिर से समझो। नहीं नहीं, मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिला। रियल लाइन डालो। डाल दिया आपने रियल लाइन। एक स्टेज आपने ले लिया m, और मैंने बताया जितने भी रियल नंबर्स हैं ऑन द राइट साइड ऑफ m, वो क्या है? बड़े हैं। किससे बड़े हैं? किससे बड़े हैं? m से। ये नोटेशन ही है। तो डेट मीन्स x का अपर बाउंड हमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इनफिनिटी। क्या समझ आया? अभी भी डाउट है? ओके, डन, क्लियर, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन समझो यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, द सक्सेसिव वैल्यूज ऑब्टेन एज्यूम्ड बाय x बिकम्स एंड रिमेन, वो अब छोटे बनते हैं। वहां से क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एंड रिमेन smaller than every negative number, then we can say that x tends to minus infinity, and we write x tends to minus infinity। मतलब ये ले लो, -1, -2, -3, -4, these are different values of x, successive values of x। तो -5। आप ऑब्जर्व करो लास्ट में क्या आएगा? -n, फिर सो ऑन। ये किसकी तरफ जा रहे हैं x के वैल्यूज? इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना?
ये किस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो जो हमें यहाँ पे वैल्यू वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि -1 बड़ा है, -2 छोटा है, और -3 इससे भी छोटा है, -4 इससे भी छोटा है, -5 इससे भी छोटा है ना। तो ये छोटा छोटा छोटा, तो कहाँ, इट मीन्स दैट जो x है ये किसकी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, रियल लाइन पे, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, रियल लाइन पे हमें आसान होता है समझना। रियल लाइन पे ऑब्जर्व करो, ये है रियल लाइन। यहाँ पे मैंने एक क्या ले लिया, एंड रिमेन स्मॉलर देन एवरी, यहाँ पे मैंने एक दिस इज जीरो, यहाँ पे माइनस है। अब हमें माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखो, जितने भी रियल नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, जितने भी रियल नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ माइनस, वो क्या, वो छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे। जितने भी रियल नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड क्या होंगे। हाँ, डन, बोलो आप ठीक। हाँ, जितने भी रियल नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ एम होंगे, वो क्या, वो छोटे या बड़े 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 होंगे एम से। बड़े होंगे ओबियसली, जो भी एम से जो आगे होंगे वो बड़े होंगे, जो आगे नहीं, आगे नहीं है, पीछे माइनस एम से पीछे, ये पीछे है ना, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एम, लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में बड़े होंगे, बड़े, ठीक है ना, बड़े होंगे। तो बड़े, तो डेट में जितने भी रियल नंबर्स वो बड़े होंगे, कहाँ, किससे, माइनस एम से। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है ना, ऑन द लेफ्ट, सॉरी, अगर हम यहाँ पे जाएंगे रियल लाइन के लेफ्ट में, ठीक है ना, माइनस एम के लेफ्ट में, तो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। तो x इज लेस देन माइनस एम। तो मतलब यहाँ पे मैंने एक स्टेज ले लिया, और जितने भी x का वैल्यूज है जो इसके बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो वो क्या है, m से छोटे हैं, ठीक है ना, छोटे हैं। तो कितना ये कितना छोटा हो सकता है x का वैल्यू, हमें पता नहीं, कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। समझ आया, ये दोनों नोटेशन आपको समझ आया, x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्लियरली समझ आया। देखो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देखो। अब मैंने एग्जांपल्स ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स ले लिया, x टेक्स सक्सेसिव वैल्यूज 1 2 3 सो ऑन n। तो फाइनली इस एग्जांपल में जो x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पे x टेक्स सक्सेसिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4, सो यहाँ पे x किसकी तरफ जा रहेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अब नोट देखो, नोट मैंने क्या लिखा है, इट मे बी पॉइंटेड आउट वंस फॉर ऑल डेट देयर इज नो सच रियल नंबर। यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो प्लस इन्फिनिटी, दीज आर सिंपली द रिप्रेजेंटेशंस दैट द सेट कंटेन्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नथिंग एल्स। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा कि x अप्रोचेस टू a, दो पॉसिबिलिटी है, ये एक रियल लाइन है, यहाँ पे एक है, x का वैल्यू इस साइड में अप्रोच कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी, मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है, जो x के वैल्यूज है ये a की तरफ अप्रोच कर रही है, देयर इज नो डाउट, लेकिन फ्रॉम द बिलो साइड। ये भी पॉसिबल है, जो x के वैल्यूज हैं वो x की तरफ, a की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन कहां से, फ्रॉम द अबो साइड। ये भी पॉसिबल है ना, फ्रॉम द अबो, फ्रॉम द बिलो। अगर अगर जो x के वैल्यूज हैं वो अप्रोच कर रहा है x की तरफ फ्रॉम द बिलो साइड, देन वी कैन से दैट x टेंड्स टू a नेगेटिव। ये हमें नोटेशन, यहाँ पे नया नोटेशन क्रिएट करना है। और जो x के वैल्यूज हैं, अगर वो अप्रोच कर रहा है a की तरफ फ्रॉम अबो साइड, वी कैन से दैट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ये हमें क्यों डिस्क्राइब करना पड़ता है, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट। अब लिमिट की डेफिनेशन लास्ट में देखो, हर एक पॉइंट आपको इसमें जरूरत पड़ेगा, फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, क्या ये होता है। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, अगर आपको याद है फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, जो ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया,
1 डिवाइड बाई 2, 1 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 5, याद है ना? तो फाइनली मैंने ऑब्जर्व किया द वैल्यूज ऑफ एक्स अप्रोच टुवर्ड्स 1। ये रियल लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1/2 है, फिर यहाँ पे 2/3 है। These values of x approach towards x from कहाँ से? बिलो या अबो? बिलो या अबो? कहाँ से, किस तरफ से? बिलो। तो वही तो मैंने यहाँ तो हम क्या लिख सकते हैं? x approaches to 1 नेगेटिव। x के वैल्यूज अप्रोच कर रहे हैं x की तरफ, देयर इज नो डाउट, लेकिन किस साइड में? फ्रॉम द बिलो साइड। ये तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। लेट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, मतलब ये नोटेशन आप लिख सकते हो, लेट x टेंड्स टू a। इट मे सो हैपन दैट, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऑल द वैल्यूज टेकन बाय x, जितने भी वैल्यूज टेकन मतलब x, जितने भी वैल्यूज x ने ले लिया, मतलब वी आर टेकिंग सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x, वो क्या हो सकते हैं? लेस और इक्वल टू a से हो सकते हैं। जो अभी रिसेंटली मैंने जो एग्जांपल लिखा है, जितने भी x के वैल्यूज है, 1/2 है या 2/3 है या 3/4 है या 4/5 है, जितने भी वैल्यूज x के हैं, ये 1 से बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, छोटे हैं। वही ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने जनरल लिया a, क्योंकि डेफिनेशन में हम 1 नहीं ले सकते हैं। डेफिनेशन में हमें जनरली कोई रियल नंबर लेना है, मैंने a ले लिया। वी देन सेड इट, तब जाके हम क्या कह सकते हैं? x tends to a from below, this is important, x tends to a from below और from the left and right, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x tends to a नेगेटिव। ठीक है? हर एक नोटेशन आपने देखा कहाँ पे, आपको याद है? जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला 11th क्लास में, ये नोटेशन आपने वहां पे देखा, x tends to a नेगेटिव। क्या आपको वहां पे पता था ये क्या एक्चुअली था? अब क्या है, जितने भी x के वैल्यूज हैं वो छोटे हैं, किससे छोटे हैं? a से छोटे हैं। द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द बिलो साइड। क्या ये नोटेशन आप क्लियरली समझ आया कि अभी भी इस नोटेशन में कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। ओके, क्या आपको हेक्टिक लग रहा है अभी तो जो मैंने आपको पढ़ाया? नो सर, अच्छा लगता है। अदरवाइज दिस इज टू मच ड्राई। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑल द वैल्यूज टेकन बाय एक्स आर लेस देन 1, वो क्या है? 1 से छोटे छोटे हैं। एंड देयर फोर वी मे राइट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको समझाया कि जितने भी वैल्यूज ऑफ एक्स है वो लेस देन 1 है। ठीक है? ऑन द अदर हैंड, ये भी पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑल द वैल्यूज टेकन बाय एक्स, वो क्या हो सकते हैं? और ग्रेटर और इक्वल टू, वो ए से बड़े बड़े हो सकते हैं। देन वी कैन से डेट, व्हाट वी कैन से डेट, देन वी कैन से डेट, यहाँ पे लिखना है, वी कैन से डेट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम अबोव और फ्रॉम द राइट, एंड वी राइट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक्स टेक सक्सेसिव वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज? 3/2 1 से बड़ा है, 4/3 1 से बड़ा है, 5/4 1 से बड़ा है, लेकिन फाइनली ये किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस 3/2 या ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है? 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6, ऐसे सारे के सारे वैल्यूज 1 से बड़े हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन ये किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। तो ऑल द वैल्यूज, यहाँ पे 1 है रियल लाइन पे, जो x के वैल्यूज है वो यहां से आ रहे हैं, ऑन द राइट हैंड साइड किसकी तरफ आ रहे हैं? 1 की तरफ आ रहे हैं। व्हाट वी कैन से x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। जितने भी x के वैल्यूज है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन
कहाँ से, फ्रॉम द राइट, इसीलिए मैंने लिखा है Right यहाँ पे hand. 1 पॉजिटिव. Then x tends to 1 as numerical value of the difference between x and 1. X approaches to 1, there is no doubt. क्यों? एज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये अप्रोचिंग है, आपको पहले नोटेशन समझ आना चाहिए. एक्स अप्रोचिंग टू 1 मीन्स डेट अगर हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और 1 के साथ डिफरेंस लेंगे, और ये भी याद रखना है मॉडुलस डिफरेंस आपको लेना है. ये मॉडुलस डिफरेंस मतलब मॉडुलस डिफरेंस क्या है, आपको मॉड डालना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये आपको कैलकुलेट करना है. अगर ये डिफरेंस डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, छोटे से छोटे कितना छोटा, आप मुझे कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले, मैं उससे भी छोटा ये बना सकता हूं. अगर ये पॉसिबल है, देन वी कैन राइट डाउन x अप्रोचेस टू 1. सो x अप्रोचेस टू 1 जो, मगर लेकिन जो x के वैल्यूज है फ्रॉम द लेफ्ट या राइट साइड में x की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, कहां से, फ्रॉम द राइट इस एग्जांपल में. तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. क्या ये समझ आया? Yes, sir. ओके, डन. देयरफॉर फ्रॉम एग्जाम Sir, अबो एग्जाम. attendance कैसे करनी? हाँ हाँ, Attendance. अटेंडेंस वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है वाइजे पे. वो होता है, हाँ हाँ मैं होता हूँ रिकॉर्ड उधर. हाँ हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली. आपके मंथ के बाद अटेंडेंस खुद ब खुद ग्रुप में आपको आपके कंटेंट पे आएगा, कोई व्हाट्सएप पे मैं आपको डालूंगा, ठीक है ना. इस पे टाइमिंग भी मेंशन है, और कितने टाइम में मैंने क्लास दे दिया, और आपका नाम भी और आपका रोल नंबर भी, ठीक है ना. Yes, sir. ओके. अब ये मत आप कंटिन्यूसली क्लास दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है वाइज ऐप पे. चलो मैं आज आपको Yes. सेंड कर लूँगा, ठीक है ना, आज देख लेना कि होता है कि नहीं होता है. एंड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल. Therefore, from above example, we observed that all the values of x are greater than 1 and we said it, क्या कह सकते हैं, x approach to 1 positive, x approach to 1 positive. Positive. क्या इतना समझ आया, क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको, याद करो, रिकॉल करो. एक तो मैंने पढ़ाया आपको जनरली एक्सटेंड्स टू ए, A. और दूसरा नोटेशन मैंने आपको पढ़ाया एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड तीसरा नोटेशन मैंने आपको पढ़ाया एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड चौथा नोटेशन मैंने आपको पढ़ाया एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव, एंड एक्सटेंड्स, एंड लास्ट मैंने पढ़ाया आपको एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव. ये सारे के सारे नोटेशंस मैंने आपके साथ अब डिस्कस किया है. अब आप क्लेम नहीं करना चाहिए सर ये टेंड्स क्या है, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 हर एक टर्म एक्सप्लेन किया है, Yes, sir. ठीक है ना. अब ये आपके तहत है, आप जितना भी रिवीजन कर लो, जितना भी प्रैक्टिस कर लो, उतना ही आपको याद रहेगा. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ भी याद नहीं रहेगा. Yes, sir. तो नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे हम थोड़ा कंटिन्यूटी के ऊपर विद द हेल्प ऑफ डेड ग्राफ, आपके सामने ग्राफ आया. कल हाँ हाँ, कल पढ़ेंगे sir. क्यों, चलो ये थैंक कल यू. पढ़ेंगे, आज चलो वो पढ़ा ना, ये फिर बोर होता है. चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप रिवीजन कीजिए. थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर. है ना, ये 9:40 से केमिस्ट्री क्लास. 9:40 से 9:40 से शायद हमें केमिस्ट्री